अब प्रॉपर्टीज नंबर हम 5 शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 ये है कि इफ वी कंसीडर 3 इंटीजर्स, राइट, ए बी सी, अगर हम थ्री इंटीजर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वो अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, ए डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी इन वन ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अगर होल्ड नहीं करता है अनलेस सी इज नॉट इक्वल टू वन, राइट, सी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, राइट। जैसा कि हमने एडिशन में देखते हैं पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, और मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, तो यहाँ पर ये डिवीजन में वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है अनलेस सी इक्वल टू वन हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल लीजिए यहाँ पे। जैसे a इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस या फिर 3 लेते हैं, और c इक्वल टू 5 लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, दे देते हैं। तो लेफ्ट साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 3/5, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2, अब इसको डिवाइड को कन्वर्ट किए इंटू में तो ये उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो ये 10/3 आता है, ये 10/3 आता है। अब चलिए हम RHS अगर सॉल्व करते हैं तो अब इसको फिलअप करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 इसके हिसाब से डिवाइडेड बाई 5, इसको पहले 2/3, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 5, या 2/3 इंटू करेंगे तो 1/5 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2/15। देखिए दोनों डिफरेंस आया, अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता तो ये दोनों इक्वल आता, ठीक है। तो ये है इक्वल नहीं आया, इसका मीनिंग ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है अनलेस सी का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर सी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन सी का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके बाकी जो नंबर होगा उस पे हम लोग देखते हैं सिर्फ, ठीक है। अब एक लास्ट है 6 नंबर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं वो क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि इफ वी कंसीडर ABC3 नॉन जीरो, ठीक है, ये है नॉन जीरो मीन्स जीरो का इक्वल नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, और इसमें a इज ग्रेटर देन b है और a b से बड़ा है, तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी कहता है कि a डिवाइडेड बाई c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। ये कहता है कि a डिवाइडेड बाई c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c, ठीक है, और c इज अगर पॉजिटिव, कंडीशन है कि इफ c इज पॉजिटिव, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं इसका हम, जैसे अभी हम लिए थे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5, आप किसी भी नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे है कि a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b तो नहीं है, यहाँ 2 छोटा है, ये बड़ा है, तो हम इसको बड़ा लेते हैं, राइट, यहाँ 4 लेते हैं। अब तो हो गया ना a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b यहाँ पे है। तो जब a इज ग्रेटर देन b है तो अब लेते हैं ये 4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब लास्ट वाला ना c मीन्स 5 इज ग्रेटर देन होता है b डिवाइडेड बाई, मतलब b डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई c मतलब 4/5, और इसके हिसाब से b डिवाइडेड बाई c मीन्स 3/5, 3 डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो देखिए ये ग्रेटर है, क्यों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है
और ऊपर में कौन सा, मतलब न्यूमरेटर में ग्रेटर 4 है 3 के कंपेरिजन में, तो हमारा ये बड़ा हो जाता है। तो ये कंडीशन है C इज पॉजिटिव, अगर C का वैल्यू पॉजिटिव है उस कंडीशन में, ठीक है। तो वो वैल्यू हम A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 5 यहाँ रखे, तो जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पुटअप करेंगे तो देखिए ये ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि 4/5 है, 3/5 है, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए ये ग्रेटर हो गया। अब सेकेंड इसका है कंडीशन कि अगर C इज निगेटिव हो, C इज निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में A डिवाइड बाई C इज लेस देन B डिवाइड बाई C, ठीक है। अब ये कब होता है कि C इज निगेटिव, अगर C का वैल्यू निगेटिव है, राइट। अब हम C का वैल्यू निगेटिव लेकर के देखते हैं, मतलब ये 5 था ना, हम -5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया A बाई C मतलब 4/-5, और ये है B बाई C, इसका मतलब 3/-5। इज इट ओके। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, देखिए ऑलरेडी हमको पता है कि ये वैल्यू ग्रेटर है पॉजिटिव में, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटर हो और उसमें माइनस लगा देंगे तो वैल्यू स्मॉलर हो जाता है। जैसे तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, अब इसमें माइनस जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 5 है और ये 3 है, 5 ग्रेटर होता है 3 से, लेकिन अगर माइनस लगा देते हैं, -5 अगर करते हैं तो ये -5 जो होता है -3 से लेस होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 1C है आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग 1 का जितना भी है 1 2 3 बस यही क्वेश्चन है, 3 और सब क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसको टोटल पूरा करिए और कंप्लीट करिए। और इसके बाद जो 1D है तो ऑब्जेक्टिव है, तो अगर नहीं आता है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके बाद टेस्ट पेपर 1 भी है, तो आपको ये सब करना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। इट्स ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स।